नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जीतू पटवारी का बयान। देश में 17 सरकारें गिराई गई। मोदी सरकार में बीजेपी कार्यकाल में सरकारी माफिया हावी। सरकारी माफिया विपक्षी दल के नेताओं को बीजेपी पाले में ले जाने का कार्य करता है। पीएम मोदी से जीतू पटवारी ने फिर पूछा सवाल। लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने की मोदी की गारंटी थी, कब देंगे? उज्ज्वला में 400 रुपये सिलेंडर देने का कार्य कब शुरू होगा? प्रदेश के 76% किसानों ने 2700 में गेहूं और 3100 में धान खरीदी की बात कही थी, लेकिन पूरी कब करेंगे? 265 बीजेपी नेताओं की यहाँ लोकायुक्त ने छापे डाले। 62 मुकदमे वापस ले लिए। लोकायुक्त ने सरकार भ्रष्टाचार में दोहरी आंखों से देखती है। पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉपर को प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं मालूम। पटवारी घोटाला की जांच रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आई। बीजेपी के नेता पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताते हैं। 30% कंपनियों के यहाँ छापे डलवाने। छापे के बाद कंपनियों ने 86% कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। 33.54 करोड़ मध्य प्रदेश की कंपनियों ने बीजेपी की चंदा दिया। चंदा वसूली का धंधा और भाईगिरी कर रहे पीएम सीएम स्वेच्छानुदान। राशि मंत्रालय में लगी आग, 4 बार सचिवालय में फाइलें जारी। बार बार झूठ बोलने वाले देश के पीएम मोदी की गारंटी है। वही मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर कहा कि मेट्रो को लेकर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं क्या करूं, प्रदेशवासियों समझो जरा। 5,000 करोड़ का बर्डन प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ा। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी विवेक तन्खा जी ने बड़ी डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश की कि 75 साल की इस अमृत काल में जिसकी मोदी जी खूब बखान करते थे, बहस से इस देश में संविधान बचाने। 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जीने की, जिए या न जिए इसकी बहस है, मीडिया के फ्रीडम की, मीडिया के पहरे की, मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से उपाधि दी जाने लगी, इसकी बहस है। वोट के अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज़्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज़्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने। एक शराब माफिया है, एक भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जो जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना। वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराए। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो है। रोड शो। मोदी ओरिजिनल में शोमैन है, शोमैन। मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंगबली का अवतार है। हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार। बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले। भगवान, मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंगबली का अवतार, बजरंगबली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा। तो भगवान के अवतार 3 बार आपसे हमने पूछा कि 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है, उनके उत्तर दो। भगवान के शो में नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1,29,00,000 लाडली बहनाएं थी, जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे, ये मोदी गारंटी थी। आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भगवान, बताओ ये आशीर्वाद कब दोगे इन बहनों पे? आप उन्हीं बहनों को आपने कहा था कि
आवास योजना से भी आपको जोड़ेंगे, आपको उज्ज्वला के 450 के गैस सिलेंडर से भी जोड़ेंगे। तीनों ईश्वर जैसे नरेंद्र मोदी, जरा ये आशीर्वाद इन बहनों पर कब आएगा? बताओ, मध्य प्रदेश की बहनें पूछना चाहती हैं। आपने 76% किसान जो गेहूं और धान बोते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी आपने गारंटी दी थी कि 2700 का गेहूं खरीदेंगे, 3100 का धान खरीदेंगे। आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी को सांप सूंघ गया है। बेहोशी की दवा ले लिए इस सवाल को। संपट भूल जाते हैं ये जब किसान ये पूछता है कि 2700 का क्या हुआ। 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी रोक दी गई है क्योंकि वो बेमौसम मार से खराब हो गए। 2700 का दाम देना तो दूर की बात है, खरीदी बंद। मोदी जी, इस सवाल का उत्तर आज मध्य प्रदेश की जनता आपके भोपाल के रोड शो के साथ चाहिए। बजरंगबली के अवतार कि करप्शन आप 2 आंखों से क्यों देखते हैं? 2 हाथों से उस करप्शन के अगेंस्ट काम क्यों करते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में 265 लोक आयुक्त ने, शिवराज जी के लोक आयुक्त ने छापे डाले, बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई, अधिकारियों पे की। उसमें से लगभग 62 मुकदमे वापस ले लिए बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी की सरकार ने। लोक आयुक्त भी आप ही की पार्टी की सरकार का कार्रवाई की थी। क्या कारण है मुकदमे लेने का? क्या करप्शन के अगेंस्ट लोक आयुक्त गलत है, आपकी सरकार गलत है? फिर जो बचे हुए मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? सरकार क्यों अनुमति नहीं दे रही मुकदमे चलाने की? देश के प्रधानमंत्री जी, बजरंगबली के अवतार, जरा ये बताओ आप, प्रदेश के लोग करप्शन के अगेंस्ट आपकी जो लड़ाई है उसमें इस नजरिए का क्या संदेश है आपका इस जनता के लिए? आदरणीय मोदी जी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में अभी पटवारी परीक्षा हुई। एक बेटी को मध्य प्रदेश की राजधानी याद नहीं थी, वो टॉपर थी। परीक्षा एग्जाम में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, अंतोगत्वा क्या हुआ, उसको मध्य प्रदेश के सामने नहीं आ पाई, न मीडिया के सामने आ पाई रिपोर्ट। ऐसी 40 एग्जाम हुई, 40 में घपले। व्यापम जैसा कलंक जिसमें 50 लोग मर गए, कई अभिभावक जेल चले गए। 40 एग्जाम में पर्चे लीक होना, करप्शन होना, पैसे की लेन देन होना आम बात हो गई। क्या आपकी सीबीआई और ईडी या इंडिपेंडेंट संस्था इन सब बातों की जांच करेगी क्या? और इस पे क्या नजरिया मेरे देश के भगवान के अवतार प्रधानमंत्री का? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व, उन पर भी लोकायुक्त की जांच है, अनुमति की अपेक्षा है शिवराज सिंह जी पर। क्या मेरे प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि ये कहे कि ये मेरे मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री करप्ट है, इस पर लोकायुक्त की जांच है? हाँ, कराओ, बताइए हमारे प्रधानमंत्री। इलेक्टोरल बॉन्ड, बाकी बातें तो आ गई है सामने, पर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें कह रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। 30 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिसपे छापेमारी, ठीक राजनीतिक दलों के छापेमारी के बाद ठीक राजनीतिक दलों को चंदा दिया, उसमें 86% बीजेपी को दिया। शराब कंपनी के 5 साल में 34.54 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया। इन कंपनियों ने, शराब कंपनियों जो मध्य प्रदेश से संबंधित है,
कोलकाता की केसल लीग ने 7.5 करोड़ रुपया दिया। भोपाल सोम ग्रुप ने 3 करोड़ रुपया बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। छत्तीसगढ़ डिजिटल 3 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक और कंपनी जिसने लगभग 2 करोड़ रुपया, एसो अल्कोहल, ऐसे करके टोटल 33.54 करोड़ रुपया हमारी शराब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कंपनियों ने दिया। इसके कुछ मालिक जेल में थे, जब जेल में गए तब चंदा दिया, जेल से बाहर हुए तब चंदा, जमानत तब हुई जब 34 करोड़ पूरा चला गया। तो प्रधानमंत्री जी, ये चंदा वसूली का धंधा या भाईगिरी या क्या बोलते हैं इसको राहुल गांधी जी, चंदे का धंधा, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसको लेकर कोई खुलासा करेंगे क्या देश के प्रधानमंत्री? काले धन के अगेंस्ट आपकी लड़ाई थी, करप्शन के अगेंस्ट आपकी लड़ाई थी। ना मेरे आगे है कोई, ना मेरे पीछे है कोई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये सब खा गई आपकी पार्टी। सवाल और जवाब के उत्तर नहीं आते। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मेट्रो को लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं। 5 प्रदेशवासियों, समझो 5,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन आप पे पड़ा, मध्य प्रदेश की जनता पे पड़ा। करप्शन हुआ, जो योजना थी, जो प्रोजेक्ट था, उसकी कास्ट बढ़ाई गई, उसमें रिश्वत ली गई, और अब मुख्यमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं। ये एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं हो सकता है, एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री का जरूर हो सकता है। तो प्रदेशवासियों, करप्शन से अकूट भरी हुई बीजेपी का चेहरा समझो, पहचानो और निर्णय लो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।